और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक देश एक चुनाव विधेयक मंजूर हो गया है। अगले हफ्ते इसे संसद में पेश होने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक विधेयक पास हो गया है। अगले हफ्ते से संसद में पेश किया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक देश एक चुनाव विधेयक मंजूर। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आशीष, पास हो गया है ये केंद्रीय कैबिनेट से। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसके संकेत भी दिए थे और कहा था कि इस सत्र में इसे टेबल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस पर फैसला करने वाले थे। अभी अभी ये बड़ी जानकारी मिली है कि जो महत्वाकांक्षी एक तरह से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की योजना थी, आखिरकार उस पर मुहर लग गई है, हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट से इसको अप्रूव कर दिया गया है और इस बात की अब पूरी गुंजाइश है कि अगले हफ्ते वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के संबंधित जो बिल है वो संसद में पेश किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा भारतीय राजनीति में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह कदम उठाया है एनडीए की सरकार ने। और अब से कुछ देर पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ये इंडिकेट करते हैं कि अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश भी किया जा सकता है। तो अगले हफ्ते ये टेबल हो सकता है आशीष, लेकिन पहले से ही संसद के अंदर हंगामा बरपा हुआ है सोरोस के मुद्दे पर, अदानी के मुद्दे पर। और अब ये जो बड़ा कदम है सरकार की ओर से, सरकार की मंशा तो पहले से ही साफ थी, लेकिन विपक्ष का स्टैंड क्या होगा वो भी हम समझ ही रहे हैं। देखिए, विपक्ष का जो भी स्टैंड होगा पार्लियामेंट सेशन में है, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद कोई ना कोई आपसी सहमति के साथ बीच का रास्ता निकलेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सरकार के पास रिक्वायर्ड नंबर है। ऑपोजिशन के अलग अलग पार्टियों की चाहे जो भी इस पर पोजीशन हो, लेकिन सरकार इसको पास कराने में निश्चित तौर पर दोनों ही सदनों में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएगी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सपोर्ट भी उनके पास है, आंकड़े भी उनके पास है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पहले जरूर कोशिश होगी कि चर्चा के माध्यम से सभी की सहमति से इसको पास कराया जाए, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है, पूरे राष्ट्र का मामला है। यहां की राजनीति भारत की पूरी तरह से बदल जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति बन जाने के बाद, इसके कानून बन जाने के बाद। और लिहाजा उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसको आज पास कर दिया है। अगले हफ्ते पूरी गुंजाइश है कि यह बिल अब सदन में टेबल कर दिया जाएगा। बिल्कुल। किस तरह से आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है आशीष, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि जरूरत होगी कि सभी टेबल पर आए और बैठकर बातचीत करें इस पर। देखिए, पहले भी इस बात की कोशिश की गई। जब रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इस समिति को बनाया गया तो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई, व्यापक कमेटी बनाई गई। ऐसा भी नहीं है कि हम ये आरोप लगाएं कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने इस बारे में सोचा और लिहाजा बुलडोज करने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई। बहुत समय इसमें गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, सबको शामिल करके सभी के जो भी सजेशंस थे उसको शामिल करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उस पर केंद्रीय कैबिनेट ने विचार किया और उसके बाद इसको पास किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक तौर पर संसद के अंदर भी संसद के अंदर दोनों ही सदनों में, लोकसभा में जब चर्चा होगी, राज्यसभा में जब चर्चा होगी, एक आम सहमति बनाने में कामयाब होंगे। क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, लेट अस बी प्रैक्टिकल, इसका विरोध करके अब किसी को कुछ हासिल होना नहीं है। एक महत्वाकांक्षी योजना है एनडीए सरकार की, बीजेपी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की खास तौर पर। और मुझे लगता है कि चर्चा के बाद निश्चित तौर पर इन दोनों ही सदनों में इस कानून को आसानी से पास करा लिया जाएगा और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जबकि अब हम इसको रियलिटी में तब्दील होते हुए देखेंगे। बिल्कुल, शुरुआत से ही बीजेपी के एजेंडे में ये शामिल भी रहा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कह सकते हैं ये एक एजेंडा रहा मोदी सरकार का। आशीष, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि कितने एस्पिरेशनल है पीएम मोदी इसको लेकर, दिशा और दशा भारतीय राजनीति की बदल जाएगी, आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जो भारत में इलेक्शनरिंग का सिस्टम है, हम बार बार ये जिक्र करते हैं कि पूरे साल भर एक तरीके से हम देखते हैं कि भारत में चुनाव होते रहते हैं। एक विधानसभा चुनाव खत्म होता है, दूसरा विधानसभा चुनाव शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार ये बात कही कि इससे रिसोर्सेस के खर्च को भी काबू किया जा सकता है, ये इंश्योर किया जा सकता है कि और पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराए जा सके। तमाम तरीके के जो सवाल उठते हैं, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, उन पर कमान कसने में इससे फ़ायदा होगा। इससे एक तरह से कामयाबी मिल सकेगी और सुचारू रूप से भारत में चुनाव कराए जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत ये पहला देश होगा जहां पर इस तरह से चुनाव नहीं होते। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां पर हम देखते हैं कि इसी तरह से एक ही दिन में प्रोविंसेस के भी चुनाव करा दिए जाते हैं और नेशनल राष्ट्रीय स्तर के भी चुनाव करा दिए जाते हैं। अगर ऐसा होता है और इसके माफ़ कीजिएगा कानून बन जाने के बाद निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा। टाइम फ्रेम भी हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इसके कॉन्टोर्स क्या है बिल में जो कमेटी ने पास किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको पास कर दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस रिपोर्ट को, और अब बिल
बिल माफ कीजिएगा, इसी सत्र में अगले हफ्ते टेबल किया जा सकता है। निश्चित तौर पे मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि एक तरह से सन 47 से लेकर के अब तक जो चुनावी व्यवस्था भारत की है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन में अगर हम एंटर करते हैं तो तमाम चीज़ों पर कमान कसने में हमें कामयाबी मिलेगी। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चुनाव कराने वाली संस्थाएं हैं, उनको और उनके आर्म्स और मजबूत होंगे और कारगर तरीके से कराया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात फिर से दोहराना चाहूंगा, जो रिसोर्सेज बिना वजह बर्बाद होते हैं उन पर कमान लगाने में काफी हद तक कामयाबी मिलेगी। बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अब केंद्रीय कैबिनेट से ये पास हो गया है, अब इसे अगले इसी सत्र में जल्द ही संसद में टेबल किया जाएगा। तब देखना होगा किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।